हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 5 मुहद्दिद इल्म इंसाफ, जिसका हम सॉल्व करने वाले हैं 5.2। 5.1 में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया था और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कंप्लीटली कराया था। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, आपको डिटेल में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए साइंस, सोशल साइंस, अलजेब्रा के भी वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप उन्हें देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, यहाँ पर हमें बोला हुआ है, क्या बोला है हमें कि PTQ एक क्या है, लाइन है जिसमें P के बारे में -3 10, Q के लिए 6 -8 और T के लिए -1 6 बोला है कि निस्बत में तकसीम करता है। क्या बोला है हमें, निस्बत में तकसीम करता है। अगर निस्बत में तकसीम करता है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी निस्बत रहेगा, क्या रहेगा, निस्बत में तकसीम करेगा तो फार्मूला उसके लिए क्या रहेगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 बटे m + n, ये वाला फार्मूला रहेगा। तो उसी फार्मूले से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोला क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक लाइन है, ठीक है, क्या है, एक लाइन है जिसमें हमें दिया है PQ और उसका जो वस्ती नुक्ता है वो जो है T है। ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है और निस्बत में तकसीम कर रहा है। तो इसकी निस्बत में जो तकसीम कर रहा है उसकी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो निस्बत होता क्या है, निस्बत होता है हमारा m की निस्बत n, मतलब हमें इसको क्या करना है, निकालना है। बाकी वैल्यू हमें दी हुई है तो हमें जो वैल्यू दी है उसको हम लिख देते हैं। P और Q हमारे क्या है, पॉइंट्स है। P और Q हमारे क्या है, पॉइंट्स है। तो P और Q को हम क्या करेंगे, x1 y1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है। और जो हमारे पास में t है, ये t क्या है, ये राशि नुक्ता है जिसकी वजह से ये आ जाएगा हमारा x और ये आ जाएगा हमारा y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हिस्से के ज़ाब्ते से। हिस्से का ज़ाब्ता हमारा क्या होता है, हिस्से का ज़ाब्ता होता है x बराबर mx2 + nx1 अपॉन m + n, y इक्वल्स टू my2 + ny1 अपॉन m + n, ठीक है, m + n। ये आ गया हमारे पास ज़ाब्ता। अब हम ज़ाब्ते में जो कीमत है वो कीमत को लिख देते हैं। x के लिए हमारे पास है -1, mx2, m के लिए हमारे पास कोई वैल्यू है क्या, नहीं, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू है 6 प्लस n के लिए वैल्यू है नो, n के लिए वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद x1 हमारे पास क्या है, -3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर -3। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर वापस से हमने लिख दिया m + n, ठीक है। यहाँ तक क्या क्लियर है। सिमिलरली y के लिए हमारे पास में क्या है, 6 इक्वल्स टू my2 की वैल्यू हमारे पास है -8, क्या है, -8 प्लस n, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू है 10, तो 10 क्या करेगा, इनसे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अपॉन में हमारे पास में क्या है, अपॉन में हमारे पास है m + n। यहां तक के क्लियर है अच्छे से। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इस m + n को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये डिवाइड में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई m + n इक्वल्स टू 6m + -3n, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1m -n इक्वल्स टू 6m -3n। अब हम क्या करते हैं, माइनस वाली साइन को, सॉरी, n वाले को n के पास, m को m के पास में, तो -1m इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m + 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6m + 1 और -3 इधर आएगा तो -3n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3n। इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू 7m। ना इसके बाद जो है अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, मतलब m⁻n निकालना है। तो अगर मैं बोलूं आपको
कि m और n की वैल्यू यहाँ भी सेम है, m और n की वैल्यू यहाँ भी सेम है, तो हम किसी एक को भी अगर सॉल्व कर लेते तो हमारे लिए सफिशिएंट है, दूसरा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, x में mn की वैल्यू निकाल ली, तो y में mn की वैल्यू निकालने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 2n इक्वल्स टू 7m, 2n इक्वल्स टू 7m। अब ये 7 नंबर में है तो नंबर वाले को हम क्या करते हैं, नंबर के पास भेजते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2/7 इक्वल्स टू 2/7 इंटू n इक्वल्स टू m। अब ये n जो है ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया, 2/7 इक्वल्स टू m/n। दैट मींस m और n का रेशियो क्या आया, m/n इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 2:7। दैट मींस m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 7। ये आया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है, इतना हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया। तो देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 4, यहाँ पे हमें बोला है दायरे का कुत्र ए बी, मतलब ये दायरा है, दायरे का कुत्र। कुत्र और निष्कुत्र आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेसन नंबर 3 में मैंने आपको बताया है, ये हो गया निष्कुत्र, और जो क्या करता है, पूरे सर्कल को टच करता है, वो कुत्र। और इसकी वैल्यू हमें क्या बोला है, ये ए है, ये बी है, और उसका मरकज जो है वो P है। ठीक है, अगर A की वैल्यू -2 3 है और B की वैल्यू हमें क्या करना है, मालूम करना है, और P की वैल्यू -2 0 दी है, तो जब भी हमारे पास में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक लाइन होती है, तो वो लाइन क्या हो गई, सपोज ये लाइन की वैल्यू सपोज क्या है, 10 है, और यहाँ पर ये सेंटर है, तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 होगा, और ये क्या होगा, 5 होगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उस पूरी लाइन का डिस्टेंस को आधे आधे में हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें इसके मुहद्दिदीन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इसके मुहद्दिदीन दिए हुए हैं। उस मुहद्दिदीन के बेसिस पर हमें बी के मुहद्दिदीन निकालना है, मतलब बी पॉइंट की जो एक्सिस पर वैल्यू आने वाली है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए के लिए है 2 - 3, पी के लिए है -2 0, और बी के लिए है x2 y2। दैट मींस उसके लिए कोई नंबर हमें दिया नहीं है, वही हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे हमें निस्बत नहीं दिया हुआ है, ना ही हमें हिंदसी मरकजा दिया हुआ है। तो जब भी निस्बत नहीं दिया रहेगा और ना ही हिंदसी मरकजा दिया रहेगा तो हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला नंबर 2। दैट मींस यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, वस्ती नुक्ते का मुहद्दिदीन मालूम करना है। क्या निकालना है, वस्ती नुक्ते के मुहद्दिदीन। वस्ती नुक्ते का मुहद्दिदीन हो या फिर ए और बी में से किसी भी एक का मुहद्दिदीन हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। समझ में आ रहा है? तो इसी बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं जाब्ता। जाब्ता क्या है, हिंदसी वस्ती नुक्ते का जाब्ता। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदसी वस्ती नुक्ते का जाब्ता। जाब्ता क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। ये आ गया हमारा जाब्ता। अब इस जाब्ते में हमें वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। तो x1 है हमारे पास, यस x1 है 2, x2 है क्या हमारे पास, नहीं, तो हम x2 एज इट इज लिख देंगे बटे में 2। और हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -2। फिर उसके बाद y के लिए हमारे पास में वैल्यू है क्या, y के लिए हमारे पास y2 की नहीं है लेकिन y1 की है, तो हमने यहाँ पर लिख देना है y1 की वैल्यू -3 प्लस y2 एज इट इज अपॉन में 2 एज इट इज। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो ये जो 2 क्या है तकसीम में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़र्ब, तो -2 × 2 बराबर 2 + x2 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 बराबर -3 + y2 हो जाएगा, -2 दूनी क्या हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 2 + x2 हो जाएगा, और ये 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0। याद रखना किसी भी नंबर को 0 से ज़र्ब करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया -3 + y2। अब ये जो -3 है इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 - 2 इक्वल्स टू x2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 इक्वल्स टू -3 का इक्वल्स टू के इस तरफ गया तो क्या हो गया, +3, क्या हो गया,
+3, ये -3 इक्वल्स टू किस तरफ गया तो क्या हो गया +3, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो ये +2 था, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है, -4 ये पहले से था, +2 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, -4 -2 क्या हो जाएगा -6। दैट मींस x2 इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास -6 आया, और y2 इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आया +3 आया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आंसर। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट कर लो इसको। इसके बाद है हमारे पास में सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में हमें बोला गया है कि जो हमारे पास में नुक्ता ए और बी है, क्या है नुक्ता ए और बी है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये ए लिख लिया, ये बी लिख दिया, उसको मिलाने वाला क्या है पी, उसको मिलाने वाला क्या है पी। ये तीनों के क्या दिए हुए हैं वैल्यूज दिए हुए हैं, हमें क्या करना है किस निस्बत में तकसीम कर रहा है, यानी हमें वापस क्या निकालना है एम और एन निकालना है। किस निस्बत में बोला है, जब भी किस निस्बत में बोला है तो हमें निकालना क्या है एम और एन, हमें क्या निकालना है एम की निस्बत एन बराबर क्या आने वाली है वैल्यू, वो हमें क्या करना है निकालना है। ए और बी और पी के लिए हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो जो ए के लिए दिया है, ए के लिए क्या दिया है 8 9, और पी के लिए क्या दिया है k 7, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या दिया है बी के लिए दिया है 1 2, क्या दिया है 1 2, तो हम ये लिख देते हैं। और हमें k की कीमत भी मालूम करना है, तो हमें इसमें 2 सवालात मालूम करने हैं, 2 सवालात के हल निकालना है हमें। तो हम सबसे पहले इसको दे देते हैं x1 y1, इसको दे देते हैं xy, और इसको दे देते हैं x2 y2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर मरकजा है, तो मरकजे के बेसिस पे हम जो जाब्ता है हमारा हिंदसी वस्ती नुक्ते का मसला वो हम यूज करेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पर आपको निस्बत मालूम करना है। क्या मालूम करना है निस्बत। अगर निस्बत मालूम नहीं करनी होती तो आप क्या कर सकते थे, वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जब भी आपको निस्बत बोला है तो निस्बत के लिए आप कौन सा जाब्ता लगाएंगे हिस्से का जाब्ता। कौन सा लगाएंगे हिस्से का जाब्ता। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हिस्से का जाब्ता। तो यहां पर हमने क्या किया हिस्से का जाब्ता लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज में क्या करता हूं पुट कर देता हूं, तो x बराबर x के लिए हमारे पास में क्या है k, क्या है k इक्वल्स टू m, m की वैल्यू नहीं पता है तो m एज इट इज। x2 की वैल्यू हमें पता है क्या, x2 की वैल्यू हमें पता है, यस कितना है हमारे पास में 1, कितना दिया हुआ है 1, प्लस nx1 की वैल्यू, n की वैल्यू हमें नहीं पता है n एज इट इज। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x1 की वैल्यू है हमारे पास 8, कितनी है 8, ठीक है, अपॉन m प्लस n एज इट इज। फिर उसके बाद y की वैल्यू, y के लिए हमारे पास में क्या दिया है 7, ठीक है। m की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, m एज इट इज। y2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, y2 की वैल्यू है हमारे पास में 2, प्लस n एज इट इज। y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 9, m प्लस n की वैल्यू पता है क्या हमें, नहीं, m प्लस n एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, हमें m और n जब निकालना है तो हम दोनों में से किसी भी एक को, चाहे x को चाहे y को, हम क्या करते हैं सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y वाली वैल्यू को सॉल्व करके हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 इंटू क्या हो जाएगा ये m प्लस n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m प्लस 9m। क्यों हुआ ये m प्लस n क्या कर रहा था डिवाइड, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई m कितना हो जाएगा 7m, प्लस 7 इंटू n क्या हो जाएगा 7m इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। 7m, m को m के पास भेजना है, n को n के पास, तो 7m माइनस क्या हो जाएगा 2m, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस, और ये क्या है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 9n माइनस 7n, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं हमें वैल्यू क्या मिली, हमें वैल्यू मिली 5m इक्वल्स टू 5m। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5m इक्वल्स टू 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2n। ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर क्या आया 5/2 इंटू m इक्वल्स टू n, और 5/2 इक्वल्स टू 5/2 इक्वल्स टू n अपॉन m। अगर हमें क्या करना है m बाय n लेना है तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा m बाय n इक्वल्स टू 2/5, दैट मींस m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 5। यहां पर भी आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू 5, m इक्वल्स टू 2, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है यहां तक के। तो अब हम क्या करेंगे इस m और n की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m के लिए हमारे पास में क्या आया है 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस n के लिए क्या आया है 5 इंटू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस 5,
ठीक है, 2 प्लस 5, तो 2 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया के, 2 1 जा 2 प्लस 5 8 जा 40 अपॉन 7 इक्वल्स टू के, 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, दैट मींस के इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, के इक्वल्स टू हमें मिल गया 6। तो देख लो बेटा और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ये समझ में आया ना, 2 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 2 और 40 को मिलाएंगे तो 42 हो जाएगा, और बटे का 7 7 आ गया, तो 7 1 की 7 7 छक्के 42, जिसकी वजह से के की वैल्यू क्या आई, 6 आई। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब यहाँ पर हमारे पास में दिया है नुक्ता ए और नुक्ता बी, जिसको मिलाने वाले कते खत का वस्ती नुक्ते के मोहद्दिदीन मालूम करना है। तो वस्ती नुक्ते को हम मान लेते हैं पी है, ए के लिए 22 और 20 दिया है और बी के लिए 0 और 16 दिया है। हमें क्या करना है, पी के मोहद्दिदीन निकालना है। तो अगर पी के मोहद्दिदीन निकालना है तो पी क्या है, वुस्त में है, बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले ही बोला हुआ है वस्ती नुक्ते के मोहद्दिदीन, क्या बोला है हमें, सॉरी वस्ती नुक्ते के क्या बोला है, मोहद्दिदीन बोला है। तो वस्ती नुक्ते के मोहद्दिदीन, उसके लिए वस्ती नुक्ते का जाब्ता क्या था हमारे पास में, वस्ती नुक्ते का जाब्ता है हमारे पास x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो उस जाब्ते से हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमारा जाब्ता क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा जाब्ता बनेगा वस्ती नुक्ते के मसले से या उस वस्ती नुक्ते के जाब्ते से। यहाँ पर मैंने जाब्ता लिख दिया वस्ती नुक्ते के जाब्ते से x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x1 के लिए यहाँ पर हमारे पास में है 22 और x2 के लिए हमारे पास में है 0। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, x1 के लिए 22 और x2 के लिए 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 22 प्लस 0 बटे 2, 22 में 0 मिलाएंगे तो 22 बटे 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2, आंसर क्या आ गया 11। मतलब x के लिए क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सिमिलरली y के लिए हम फाइंड कर लेते हैं, y इक्वल्स टू y1 क्या है हमारे पास, y1 है 20 और y2 क्या है हमारे पास में, y2 है हमारे पास में क्या है हमारे पास 16। तो 20 और 16, 20 और 16 मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 16 मिलाएंगे तो हो जाएगा वो 36। कितना हो जाएगा 36। 36 को 2 से अगर हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं, तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, कितना बचा 1, 2 8 16। मतलब y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 18। तो देख लो इसको भी अच्छे से और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ना इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 7, जिसमें हमें मुसल्लस के रास बताए हुए हैं, हर मुसल्लस के हिंदसी मरकज के मुहद्दिदीन मालूम करना है हमें। अब हमें क्या बोला, हिंदसी मरकज, क्या बोला है, हिंदसी मरकज। तो हमने देखा था हिंदसी मरकज के लिए अलग फॉर्मूला था, एक हिंदसी मरकज के लिए अलग फॉर्मूला था, क्या था, हिंदसी मरकज हो तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो वो जाब्ता लिख लेते हैं, क्या जाब्ता है, हिंदसी मरकज का जाब्ता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यू दी थी तो मैंने इसको ए बी सी मान लिया। आप कोई भी नंबर मान सकते हो, पी क्यू आर मान सकते हो, एस टी यू मान सकते हो, आपको जो मानना है वो, लेकिन सीक्वेंस से रखना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर मैंने ए बी सी मान लिया, तो हिंदसी मरकज के जाब्ते से, हिंदसी मरकज के जाब्ते से क्या है जाब्ता, जाब्ता है हमारा x बराबर, तो यहां जाब्ता लिख दिया मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 y2 y3 बटे 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 क्या है हमारे पास -7, x2 क्या है हमारे पास +2 और x3 क्या है हमारे पास +8 बटे 3। y बराबर हमारे पास में क्या है, y1 हमारे पास में है 6, y2 हमारे पास में क्या है -2, y2 क्या है हमारे पास -2 और y3 हमारे पास में क्या है +5, y3 हमारे पास में क्या है +5। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले प्लस वाले नंबरों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस वाले को लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो -7 है ये, +2 और +8 कितना हो जाएगा, +10 -7 बटे 3। सिमिलरली यहां पर भी -6 और +5 कितना हो जाएगा, +11 हो जाएगा, 11 -2 बटे 3। ठीक है, इसको सिमिलरली आगे सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 10 गया, कितना बचेगा +3, x बराबर क्या आ जाएगा +3 बटे 3। मतलब 10 में से 7 जा रहा है बेटा, तो कितना बच रहा है, 10 में से 7 जा रहा है तो 3 बच रहा है, इसलिए हमने लिख दिया 3। और डिनोमिनेटर का 3 तो वैसे का वैसा यहाँ पे आ जाएगा, है ना।
अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, y बराबर आ जाएगा 9/3। क्या आ जाएगा, 9/3। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3। 3 एक का 3, 3 तिया 9। इस वजह से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। बहुत सिंपल है बेटा, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का मुझे कमेंट आया था कि सर बहुत आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट में वीडियो बना रहे हो। तो बेटा शॉर्ट में वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके पास में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आए। अगर आपको क्या करना है, लॉन्ग वीडियो देखना है, तो आप एक साथ में 2 प्रैक्टिस सेट क्या कर लो, सॉल्व कर लो, या 2 वीडियोस को आप क्या करो एक साथ में देख लो, आपको लॉन्ग वीडियो हो जाएगी वो। लेकिन सभी बच्चे आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, थोड़े थोड़े स्टेप्स में इन वीडियोस को क्या किया है, डिवाइड किया है, ताकि एक टाइम में बच्चा 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ जाए और उसको अपने जो पेपर आने वाला है उसके लिए वो क्या कर ले, प्रिपरेशन भी कर ले। इसलिए मेरा मोटो है कि मैं क्या करूं, कम से कम वीडियोस को अपलोड करके बच्चों को क्या कर सकूं, पूरे का पूरा जो कंटेंट है वो समझा सकूं। इसलिए मैंने क्या किया है, इसको 2 से 3 पार्ट में प्रोवाइड किया है। अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो आप क्या करें, 2 वीडियोस एक साथ में आप क्या करें, देख ले और आपकी पढ़ाई को कंप्लीट कर ले। ठीक है ना बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने वैल्यूज लिख के रखी है पहले से। और सिमिलरली हमारे पास जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो x1 हमारे पास में है 3, x2 है हमारे पास 4 और x3 है हमारे पास 11/3। y के लिए हमारे पास y1 क्या है, हमारे पास y1 है -5, y2 हमारे पास क्या है +3 और y3 क्या है -4/3। ठीक है, तो यहाँ पर सारे नंबर प्लस है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। 11 4 15, 15 3 18, 18/3 क्या हो जाएगा, 18/3। और y बराबर क्या आ जाएगा, -5 और -4, माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। 5 और 4 कितना हो जाएगा, -9 + 3/3। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -6/3। कितना बचेगा, -6/3। यहां लिख देते हैं y बराबर क्या आ जाएगा, -6/3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एक का 3, 3 छक्के 18। दैट मीन्स x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 एक का 3, 3 दूनी 6। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2। तो ये आया हमारा आंसर। ठीक है, x बराबर 6 और y बराबर -2। देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मतलब मैंने यहाँ पे करा दिया है, बस आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड खुद करना है। चलिए अच्छा, होमवर्क नहीं देते हैं, मैं बता ही देता हूँ आपको। इसमें भी हमने क्या किया, a b c ले लिया, सारी वैल्यूज प्लस में है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 ले लिया। 4 8 12 12 7 19, 19/3। 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता है तो उसको हम वैसे ही रहने देंगे, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 19/3। और y बराबर क्या आ गया, y बराबर 7 4 11 11 11 22, 22/3। तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए y की भी वैल्यू क्या आ गई, 22/3। तो देख लो बेटा अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है ये, एक एक 2 मार्क्स के लिए आपको क्या करते हैं, बोर्ड में पूछते हैं, तो आप ट्राई करो कि आपको ये खुद से आए सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट 5.2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ में शेयर करो, और साथ में ही जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें।